हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। आज का टॉपिक हमारा है ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन की मीनिंग क्या है। ट्रांसक्रिप्शन की मीनिंग क्या होती है? मेकिंग अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी बनाना, ठीक है। बस फर्क इतना होता है कि थायमिन की जगह पे हमारा क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन की मीनिंग क्या है? मेकिंग अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ओनली डिफरेंस इज इन अ प्लेस ऑफ थायमिन, यूरेसिल इज प्रेजेंट, ठीक है। डीएनए में हमारे कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस थे? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमिन। और थायमिन के जगह आरएनए में क्या होता था? थायमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट था, ठीक है। तो बस ये डिफरेंस होता है कि थायमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बाकी डीएनए की कॉपी बनाना ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहते हैं? फ्रांसिस क्रिक एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रोसेस क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनाने की प्रोसेस क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है, यानी हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम यूज होता है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में यूज होगा, ठीक है। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो कौन सा एंजाइम यूज हो रहा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम डीएनए से डीएनए की कॉपी बना रहे थे, इसलिए हमारा एंजाइम कौन सा यूज हो रहा था? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज होगा? आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोकेशन की बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे लोकेशन होती है, किस लोकेशन पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो कहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा? न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर है, और प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस तो एब्सेंट ही होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो डीएनए में कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन की लोकेशन कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में, ठीक है। जब हम रेप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि हम इंटायर डीएनए का यूज कर रहे थे, ठीक है। डीएनए की जब हम कॉपी बना रहे थे तो इंटायर डीएनए का यूज करके उसकी कॉपी बना रहे थे। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो उसमें किसी सिंगल स्टैंड का यूज करते हैं। तो एनसीईआरटी ने ये क्वेश्चन करा है कि व्हाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या रीजन है? ये हम जानते हैं कि दोनों स्टैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन में यूज नहीं होते, किसी सिंगल स्टैंड से हम एमआरएनए बना रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या रीजन है? सबसे पहले एनसीईआरटी ने ये रीजन दिया है, पहला रीजन, कि इफ ट्रांसक्रिप्शन अकर एट सेम टाइम फॉर बोथ स्टैंड फॉर्म, ठीक है। दोनों स्टैंड के अगर हम ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे तो हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उसकी पोलैरिटी क्या होती है? एंटी पोलर होता है, ठीक है। 3' to 5' और 5' to 3' इसकी पोलैरिटी होती है डीएनए की। तो हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं। अगर हम किसी सिंगल स्टैंड की डीएनए से क्या करें, अगर हम आरएनए बनाएंगे तो उसके न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि आरएनए में होता क्या है? थायमिन की प्लेस पे क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर इन कंडीशन हम बात करें कि आरएनए में क्या होता है, डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थायमिन। और आरएनए में कौन सा होता है? एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, और थायमिन की जगह पे हमारा क्या होता है? यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, इसलिए हमारा जो आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो एडेनिन की जगह हम क्या कर देंगे? यू आ जाएगा, टी की जगह ए, सी की जगह जी, सी की जगह जी, और ए की जगह हमारा क्या आएगा? यू, टी की जगह ए। फिर इसी तरीके से ये वाले भी एमआरएनए बनाएंगे, ठीक है, ये वाले। तो यहाँ पे क्या होगा? टी की जगह क्या आ जाएगा? ए आएगा, ए की जगह क्या आएगा? यू आएगा, सी की जगह जी, सी, टी की जगह ए, और ए की जगह यू, ठीक है। ये दोनों
mRNA ये जो बोथ स्टैंड जो है अगर सेम टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो दो अलग अलग mRNA बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा mRNA फर्स्ट और ये हमारा mRNA सेकेंड, टू टाइप के RNA फॉर्म करेंगे। और हम दोनों स्टैंड का यूज करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, तो हमारे दो टाइप के mRNA बनेंगे, mRNA फर्स्ट और सेकेंड। ये क्या करेंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके डबल स्टैंडर्ड mRNA का फॉर्मेशन करेंगे। और जो डबल स्टैंडर्ड mRNA वो प्रोटीन को कोड नहीं करता। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है कि हम डीएनए से क्या बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे और आरएनए से प्रोटीन बनाएंगे। लेकिन हम जो डबल स्टैंडर्ड mRNA है वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो हमारी सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अधूरी रह जाएगी, कंप्लीट नहीं होगी। इसलिए हमारा डबल स्टैंडर्ड mRNA दोनों स्टैंड को यूज नहीं करते ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, किसी सिंगल स्टैंड का प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। समझ आई बात। सेकेंड रीजन हमारा क्या है, इफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ स्टैंड अकर एट डिफरेंट टाइम देन टू प्रोटीन फॉर्म दिस कॉम्प्लिकेट जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी, ठीक है। डीएनए का ये डबल स्टैंड, ठीक है, डीएनए का डबल स्टैंड ये क्या करेगा, एक टाइप का mRNA बनाएगा और डीएनए का ये दूसरा स्टैंड ये mRNA बनाएगा, mRNA फर्स्ट एंड mRNA सेकंड। ये mRNA फर्स्ट ये अपना प्रोटीन बनाएगा और ये mRNA सेकंड अपना प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अकॉर्डिंग डीएनए का एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक टाइप की ही प्रोटीन बना सकता है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अकॉर्डिंग डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल एक ही प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है, सिर्फ एक ही प्रोटीन बना सकता है। लेकिन अगर डीएनए के अलग अलग स्टैंड अलग अलग टाइप के mRNA बना रहे हैं तो ये दो टाइप के प्रोटीन बनाएंगे, दो टाइप के अलग अलग प्रोटीन फॉर्म करेंगे, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के लॉ को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी क्या करती है, डीएनए का ये डबल स्टैंड, लेकिन ये है तो एक सिंगल मॉलिक्यूल ही, डीएनए का सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या करेगा सिर्फ एक टाइप की ही प्रोटीन बना सकता है। लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये डीएनए का अलग अलग डीएनए का एक अलग अलग स्टैंड क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप के mRNA बना रहे हैं और ये अलग अलग टाइप के दो प्रोटीन बना रहे हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या था, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, इस लॉ को वायलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। इसलिए हम डीएनए के सिंगल स्टैंड का यूज करते हैं। सिंगल स्टैंड से क्या करेंगे, सिंगल mRNA का फॉर्मेशन होगा, mRNA बनेगा और इस mRNA से एक सिंगल प्रोटीन बनेगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, क्यों हम सिर्फ सिंगल स्टैंड का यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, तो हमारा पहला रीजन क्या है कि अगर हम दोनों स्टैंड का यूज करेंगे तो हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमारी प्रोटीन नहीं बनाएगी, ठीक है। अगर हम ये मान लें कि चलो ठीक है डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड अलग अलग टाइप के mRNA बना लेंगे, तो वो क्या करेंगे, आगे प्रोटीन नहीं बनाएंगे, ठीक है। यही रीजन है। अगर कोई आपसे पूछता है कि वाई बोथ स्टैंड नॉट शो ट्रांसक्रिप्शन, हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सिंगल स्टैंड डीएनए का ही क्यों यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज क्यों नहीं करते, तो सबसे पहला रीजन हमारा क्या है कि अगर हम डीएनए के बोथ स्टैंड का यूज करेंगे तो हमारा क्या होगा, दोनों स्टैंड से एक अलग अलग टाइप के सिंगल mRNA बनेंगे, ठीक है। ये हमारा एक ये जो फर्स्ट वाला डीएनए स्टैंड है जिसकी पोलैरिटी क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये क्या करेगी, अपनी अलग mRNA बनाएगा और ये दूसरा स्टैंड हमारा ये अपना अलग टाइप का mRNA बनाएगा। तो ये दो टाइप के हमारे mRNA बन रहे हैं, ठीक है। ये दो टाइप के mRNA क्या करेंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। जब ये चिपक जाएंगे तो हमारा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड mRNA का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रोटीन को कोड नहीं करता। प्रोटीन को कोड कौन करता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कोड करता है, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड mRNA प्रोटीन को कोड नहीं करेगा, इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में सिंगल स्टैंड डीएनए का यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद अभी ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या करना है, प्रोटीन भी तो बनाना है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या कहती है कि हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा तो उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगी, इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन में क्या करते हैं, सिंगल स्टैंड आरएनए का डीएनए का यूज। दूसरा रीजन क्या है हमारा कि डीएनए का
सिंगल मॉलिक्यूल से हम क्या करते हैं, डीएनए हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, डीएनए के एक सिंगल स्टैंड से हमारा एक एमआरएनए बनेगा और दूसरे स्टैंड से हमारा दूसरा एमआरएनए बनाएगा। ये आरएनए अपना अलग अलग टाइप की प्रोटीन बनाएंगी। लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी के अकॉर्डिंग ये क्या कहती है कि हम डीएनए के एक सिंगल मॉलिक्यूल से सिर्फ एक ही प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है कि डीएनए के डबल स्टैंड, एक सिंगल स्टैंड से एक अपना एमआरएनए बनाया, फिर डबल दूसरे स्टैंड ने दूसरा एमआरएनए बनाया, जो अलग अलग टाइप के प्रोटीन बना रहे हैं, जो कि हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी लॉ को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम डीएनए में क्या करते हैं, सिंगल स्टैंड का यूज करते हैं। डीएनए से हम क्या करेंगे, सिंगल एमआरएनए बनाएंगे, फिर प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे दो रीजन है जो एनसीईआरटी में दिए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम यूज होता है वो कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए से हम क्या कर रहे हैं, आरएनए बना रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बना रहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने में कौन सा एंजाइम यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम यूज होता है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हमारा एंजाइम यूज होता है डीएनए की पूरी प्रोसेस में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस में। तो हम आरएनए हमारा किस पर डिपेंड है, डीएनए पर डिपेंड है। अगर डीएनए नहीं होगा तो हमारा आरएनए बनेगा ही नहीं, इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसकी कुछ कंडीशन होती है। ये कहता है कि हमारी कुछ कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या है कि इसकी जो ये जो आरएनए बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जो आरएनए बनाएगी, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3' होगी। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि हम जो आरएनए बनाएंगे उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to 3' होगी। ठीक है, बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है कि हमारा पूरा डीएनए यूज नहीं होता है, थोड़ा डीएनए के कुछ थोड़े पार्ट का ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। थोड़े थोड़े पार्ट का आज, थोड़े से पार्ट का आज हुआ, थोड़े से पार्ट का कल हुआ, अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है, तो ये जैसे ये हमारा पूरा एक डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, इस सेगमेंट का ट्रांसक्रिप्शन आ रहा है, उस सेगमेंट से हमारा लेना देना कुछ नहीं। इस सेगमेंट का मान लो आज हुआ, दूसरे का कल हुआ, जिस नीड के अकॉर्डिंग हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ठीक है, तो इस रीजन को जहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसमें भी बहुत सारे इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या बच्चों को समझ नहीं आता है, प्रमोटर और टर्मिनेटर क्या होता है, ये कंट्रोलर है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, प्रमोटर इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं है, प्रमोटर और टर्मिनेटर रीजन पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, लेकिन इनके बिना ट्रांसक्रिप्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इनके बिना ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। तो प्रमोटर रीजन क्या है, यहाँ से प्रमोटर रीजन से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जाके खत्म होती है उस रीजन को क्या कहते हैं, टर्मिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की 3 यूनिट है, फर्स्ट प्रमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड हमारा है टर्मिनेटर। ट्रांसक्रिप्शन हमारा कहाँ होगा, स्ट्रक्चरल जीन पार्ट में हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन अकर, स्ट्रक्चरल जीन रीजन पे हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, ये हमारा प्रमोटर रीजन और ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि जो ये आरएनए बनाएगा वो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5' to डीएनए की पोलैरिटी क्या होती है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, उसकी पोलैरिटी एंटी पोलैरिटी होती है। ठीक है, 3' to 5' और 5' to 3' होती है। डीएनए के अगर सिंगल स्टैंड की बात करें तो जब ये डीएनए पॉलीमरेज इसका जो कंडीशन है वो क्या है कि हमारी जो पोलैरिटी होगी वो 5' to 3' होगी, तो हमारा जो डीएनए होगा उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 3' to 5' होनी चाहिए, तभी तो हमारा आरएनए की पोलैरिटी क्या आएगी, 5' to 3' आएगी। ठीक है, जब हम डीएनए की पोलैरिटी 3' to 5' लेंगे तभी तो हमारा आरएनए की पोलैरिटी क्या आएगी, 5' to 3 आएगी। ठीक है, तो हम कौन से स्टैंड का यूज करेंगे कि हमारी पोलैरिटी 5' to 3 आए, 3' to 5' यूज करेंगे। ठीक है, तो इस रीजन 3' to 5
डैश वाले पोलैरिटी के डीएनए को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे अपने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। और ये जो हमारे आरएनए में आरएनए नहीं बनाता, उस स्टैंड को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग स्टैंड। ये आरएनए की प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता है, कोडिंग स्टैंड, ठीक है। टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। डीएनए की इसकी क्या इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है। यहाँ पे क्या करेगा, प्रोमोटर रीजन पे, ये प्रोमोटर रीजन, ये हमारा कौन सा रीजन, प्रमोटर, प्रमोटर, और ये टर्मिनेटर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होती है, यहीं से हमारी स्टार्ट होती है। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से, ये प्रोमोटर रीजन से हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है, सिग्मा फैक्टर के साथ सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे जाकर के क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन से हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारा एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या, बस आरएनए बनाने के लिए होता क्या कि आरएनए में जो बेस होते हैं वो थायमिन की जगह पे क्या हो जाता है, यूरेसिल प्रेजेंट हो जाते हैं। तो वो हमने जो बेस बनाया, एडेनिन की जगह क्या किया, यूरेसिल, ग्वानिन की जगह साइटोसिन, साइटोसिन की जगह ग्वानिसिन, एडेनिन की जगह यूरेसिल, टी की जगह ए की जगह यू, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ये एमआरएनए बना, ये जो हमारा एमआरएनए बन रहा है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 5' to 3'। और जो हमारा डीएनए का स्टैंड है उसकी पोलैरिटी क्या है, 3' to 5'। आरएनए पॉलीमरेज की कंडीशन क्या थी कि हमारा जो हम जो आरएनए बनाएंगे उसकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, 5' to 3' होनी चाहिए। तो उसकी पोलैरिटी क्या है, 5' to 3'। आपने एक चीज नोटिस किया कि हमारा जो एमआरएनए है और ये जो हमारा कोडिंग स्टैंड, एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है, 5' to 3'। और जो हमारे कोडिंग स्टैंड की पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, 5' to 3' होती है, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे एमआरएनए की और कोडिंग स्टैंड की जो नाइट्रोजनस बेस है बिल्कुल सेम होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि यूरेसिल की जगह क्या होता है, थायमिन प्रेजेंट है, बाकी सारे के सारे सेम है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि क्या सिमिलरिटीज होती है आरएनए पॉलीमरेज और कोडिंग स्टैंड में, ठीक है, जो हमारा एमआरएनए है, एमआरएनए और कोडिंग स्टैंड में क्या सिमिलरिटीज अगर आपसे ये पूछा जाए, तो एक तो पोलैरिटी सेम होती है, 5' to 3' होती है, और दूसरा नाइट्रोजनस बेस सेम होते हैं, बस यूरेसिल की जगह पे क्या होता है, थायमिन प्रेजेंट होता है हमारे कोडिंग स्टैंड पे, ठीक है। बाकी हमारे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट में कितने 3 यूनिट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। प्रमोटर रीजन से ही हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आरएनए पॉलीमरेज एमआरएनए बनाते हैं, जैसे ही हमारे टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा वहां पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या होगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो पूरी हमारी प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की किसमें चलती है, स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट में हमारे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चलती है। थैंक यू।